हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता और आज हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का सेकंड पार्ट। पहले डायग्राम लिए थे हमने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, और आज हम लेंगे लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन के लिए अणु कक्षक आरेख। फर्स्ट हम ले रहे हैं लिथियम के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा। यहाँ पर जो लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। इसके पास कुल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब मॉलिक्यूल बनेगा तो यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। हमने जो है इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनका ऊर्जा का बढ़ता क्रम इस तरह से है: सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब आपको कुल 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इनको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भर देंगे तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। अब क्योंकि जो इनर ऑर्बिटल्स हैं बॉन्डिंग के अंदर जो है सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, और अंदर के जो कक्षक हैं वो पूरे भरे हुए हैं, तो हम इसे लिख देंगे के इनर ऑर्बिटल्स जो हैं कम्प्लीटली फिल्ड हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं के सिग्मा 2s2। अब हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बंधन क्रम पता है आपको, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इससे हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग 0 है, डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। इसका मतलब लिथियम के अंदर जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। अब हम इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा हम देखते हैं। ये है लिथियम के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। लेफ्ट और राइट साइड में है एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेंटर में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमने जिस तरह से हम एटॉमिक ऑर्बिटल में भरते हैं इलेक्ट्रॉन, हम उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर देंगे। तो देखिए यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे में सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बने हुए हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो आप बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बेरिलियम मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। उसी तरह से हम करेंगे प्रोसेस। बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल 8 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उनका एनर्जी ऑर्डर पता होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एस ही है, तो जो हम अणु कक्षक बनाएंगे वो फर्स्ट एस और फर्स्ट एस से मिलकर और सेकंड एस मिलेंगे, वही अणु कक्षक हम बना देंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। टोटल आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं: सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अगेन ये शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, फर्स्ट शेल, इनका बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया के सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। बंधन क्रम देख रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो 0 है तो ये अनस्टेबल होगा, नहीं बनेगा। लेकिन 2s और 2 में p में यदि कुछ ओवरलैपिंग होती है और कुछ % चांस यदि होता है, तो जो होगी स्टेबिलिटी इसकी नेग्लिजिबल होगी। इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से होगा। हम सिर्फ 2s तक के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। सेम वही चीज़ है, एनर्जी का बढ़ता क्रम, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2, सेंटर में
Be2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सेकेंड एस और सेकेंड एस जब मिलेगा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं 4, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2s बॉन्डिंग के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। और डायग्राम हमें जब बनाना है हम इस तरह से उसका ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे। आप और देख लीजिए किस तरह से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। थर्ड है B2 मॉलिक्यूल। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। टोटल इलेक्ट्रॉन है 5। मॉलिक्यूल के अंदर बोरोन के अंदर हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो इस तरह से होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बढ़ता क्रम यहाँ पर ये है। इन जनरल क्या होता है, पाई 2px और 2py की एनर्जी जो होती है, जब अब नेक्स्ट बताते हैं ऊर्जा का बढ़ता क्रम ये है। आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px1, पाई 2py1। यहाँ पर पाई 2px और 2py की एनर्जी बिल्कुल बराबर है। यहाँ फर्स्ट शेल कंप्लीट है, हमने इसको लिख दिया के सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px1, पाई 2py1। अब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2s के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 2px, एक इलेक्ट्रॉन 2py के अंदर जो पाई ऑर्बिटल्स के अंदर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2, और इलेक्ट्रॉन किस में, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। तो यहाँ पर भी जो है बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। बोरोन बॉन्ड के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखिए अणु पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। यहाँ पर अणु कक्षक के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल जो होगा पैरामैग्नेटिक होगा विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने बनाया ये बोरोन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्योंकि यहाँ पर बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s2 2s2 2p1 सेम इधर है। अब p ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन है तो हम सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्यों, 2p और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। 1s कंबाइन होंगे तो बनेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। 2p और 2p जब मिलेंगे तो ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और 2py से ज़्यादा है। अब आपको जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे तो हमने सिग्मा 1s के अंदर भर दिए, सिग्मा स्टार 1s के अंदर भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन 4, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग के अंदर। अब बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे पाई 2px और 2py के अंदर। हम यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ही बनेंगे। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से हम पहले दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ पर देखिए आप 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए मॉलिक्यूल जो है पैरामैग्नेटिक है। हमने यहाँ पर ये बना दिए दोनों ऑर्बिटल्स जो कि आपकी फर्स्ट शेल कंप्लीट है। क्योंकि यदि आप इनको कंसीडर करें तो जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में उतने ही एंटी बॉन्डिंग में, तो इनका कोई भी बॉन्डिंग में रोल नहीं होता। यहाँ पर असल में 2pz की एनर्जी ज़्यादा है। इन जनरल क्या होती है 2pz की एनर्जी कम है और मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक तभी हुआ है जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। तो और ये इस तरह से हम बोरोन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। बहुत सिंपल है, एक बार आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो आसानी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए
कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लेंगे और बाद में हम लेंगे हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, इसमें दोनों एटम अलग अलग होंगे। तो ये है, आप हमने देखा कि हम किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। थैंक यू।